गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लासेज में ना। जियालाल स्कूल रोड बरौनी बेगूसराय। ठीक है, आज हम लोग डेली के भांति आज भी हम लोग एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। आज का कोट क्या है? अहंकार से मुक्ति। क्या? अहंकार से मुक्ति ना। ये भी एक प्रकार का एनर्जी है ना, डिस एनर्जी कहेंगे अहंकार को ना। अहंकार, जब व्यक्ति में अहंकार हो जाता है तो उसका विकास क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है ना। मन खुश मिजाज जो है, खुश रहने के बदला क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। एक तरह से अपने भाषा में कहा जाए तो जलन ना। अहंकार दैट मीन्स जलन, जिसको हम लोग घमंड कहते हैं ना। तो भाई क्या है अहंकार से मुक्ति? क्या है अहंकार से मुक्ति? कैसे अहंकार से मुक्ति हो? सभी तो एक दूसरे के एटीट्यूड में रहते हैं। अहंकार इसमें रहता, पहले ऊ टोकेगा तो हम बात करेंगे, ऊ टोकेगा तब। तो ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली सोचने से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। पहले आप तो उससे बात करके देखो, सामने वाला का रिएक्शन आएगा। एक बार नहीं होगा, दो बार बात करेंगे ना। तो जब हम बात करेंगे तो अहंकार रहेगी नहीं, बचेगी। तो हम अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, अपनी सारी जरूरतें, सारी कामें आसानी से पूरा हो जाएगी ना। तो आप लोग भी समझ गए अहंकार का अर्थ ना। अहंकार में क्या करना? अहंकार आपको बर्बाद करके छोड़ती है। क्लियर? आइए, खैर आज करंट का क्लास है। करंट के क्लास में हम लोग कुछ इश्यूज देखेंगे ना। तो पहला इश्यूज क्या है देखिए, तो प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति। इसको राष्ट्रीय इसमें जोड़ देते हैं। क्या है? राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति। भाई राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, आप सभी लोग जानते हैं अपना देश 1947 तक गुलाम रहा। 1947 तक गुलाम रहा। तो भारत में पहली स्वतंत्रता के बाद पहली शिक्षा नीति का प्रयास 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में। किसके बेटे? राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे बेटा मेरे ना बच्चे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1985 में। तो नई शिक्षा नीति 1986 में पहली बार 1986 में लागू किया गया था। एक बात और भी बता दूं, ठीक है, पहली शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? 1986 में। देखिए ये लागू करने का बहुत सा कारण था, नई शिक्षा नीति लाने का। ठीक है, लेकिन हम पहले जान लेंगे शिक्षा। शिक्षा जो है संविधान के समवर्ती सूची में। क्या बच्चा? समवर्ती सूची में। समझ गए साहब आप लोग? शिक्षा क्या है? संविधान के समवर्ती सूची में। संविधान में विषयों को तीन सूचियों में बांटा गया। संघीय सूची, जिसको केंद्रीय सूची के नाम से जानते हैं, राज्य सूची, ठीक है, और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का योगदान होता, लेकिन कोई निर्णय होता तो उसमें अंतिम रूप से निर्णय का भागीदारी कौन होते हैं? निर्णय लेने का अधिकार किनको होता? केंद्र सरकार को। किनको? तो केंद्र। इसी शक्ति का प्रयोग करके केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, ठीक है, 19 जुलाई 2020 को ना नई शिक्षा नीति लागू किए। नई शिक्षा नीति, आपको एक तो डेट लागू रखना है 19 जुलाई 2020 को। भले अभी 25 चल रहा, लेकिन ये संसद में शून्यकाल के, आपको एक टॉपिक लिखा हूं शून्यकाल। शून्यकाल के दौरान बहस छिड़ गया था कि भैया नई शिक्षा, खास करके बहुत सारी राज्यों ने इस नई शिक्षा नीति को मानने से इनकार कर दिया। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ना, ये नई एजुकेशन पॉलिसी को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो भाई क्यों इनकार कर रहे हैं? क्यों इनकार? इनकार तो नहीं करना चाहिए। तो कह रहा भैया हिंदी में। भाई ऐसा बात तो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहीं मैंने लिखा क्या? स्थानीय भाषा में। किस भाषा में? स्थानीय भाषा में देना। देखिए इसमें इस नई शिक्षा नीति का फीचर्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए नई शिक्षा नीति कब? 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, यह शिक्षा नीति 1986 में पारित की गई शिक्षा नीति का क्या बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपको दोनों डेट ध्यान में रखना। ये दोनों डेट से देखिए घटा करके आप देखिएगा कब कितना दिन का है पुराना। 24 साल के बाद कितना? 24 साल के ना। 24 इसमें 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चा? 2020 मतलब 34 साल। कितना? 24 नहीं, सॉरी, 34 साल पुराना था तो लागू किया ना। अभी तो 25 हो गया और जोड़ देंगे इसमें 20 5 ना, 34 5 39 साल। उतना पुराना पद्धति लेके हम लोग चलेंगे क्या?
बहुत सारे चीजों में इनोवेशन किए, आप शिक्षा में भी तो इनोवेशन की आवश्यकता है। ठीक है, यह शिक्षा नीति 1900, इस शिक्षा नीति को अंतरिक्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक, क्या अंतरिक्ष में शोध कार्य करते थे, कौन, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन ने इसको डिजाइन किया कि भाई प्रणाली इसमें इस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। तो भैया इसने रिपोर्ट के आधार पर क्या किया, कस्तूरी किसके रिपोर्ट पर यह शिक्षा नीति बना गया, के कस्तूरी रंगन कौन थे, वैज्ञानिक थे। कैसा वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उनके रिपोर्ट के सिफारिश पर लागू किया। इनके रिपोर्ट में क्या कहा भैया, 5-3-3-4, मतलब पहले शुरुआती वर्ष में 5 साल के बच्चे, 5 साल ना, आप 5 साल पढ़ने होंगे। कहने का मतलब बाल बाटिका पढ़ाई आपकी 3 वर्ष से शुरू होती, कितनी, 3 वर्ष से। बच्चों की पढ़ाई अब 3 वर्ष से ही शुरू कर दी जाए। पुरानी शिक्षा नीति में था भाई 6 वर्ष पर बच्चा होगा तब पढ़ाई शुरू होगी। नए शिक्षा नीति में क्या, 3 वर्ष से ही आप जिसको अभी आंगनबाड़ी कहते हैं वहां से पढ़ाना शुरू कीजिए, वहां से बच्चों में इनोवेशन। यहाँ कम से कम जाएगा तो बच्चा बोलने सीखेगा। कल के डेट में हम लोग घर में बच्चे को सिखाते थे, पापा बोलो मम्मी बोलो ना, अब आंगनबाड़ी में जाकर के सीखेगा। तो 3 साल आंगनबाड़ी में रहेगा, उसके बाद पहला से दूसरा में जाएगा, पहला से दूसरा में जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन बनाएगा। लास्ट में आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, बीए, तो 4 साल में, कितना, 4 साल में। इसके बाद ठीक आगे देखते फिर, यह शिक्षा नीति 27 अध्याय में, क्या बच्चा, 27 अध्याय में, कितने अध्याय में है, 27 अध्याय में। आप लोगों ने भी कहीं करंट अफेयर्स पढ़ा भी होगा, तो इतना बारीकी से आपको ऊपर ऊपर ज्ञान दिया होगा, इतना अंदर से खंगाल करके नहीं दिया हुआ। सवाल यही सबसे रहा, ऊपर वाला तो सब कोई जानता, अंदर में जो बात रहता वहां से मैं सवाल करता। इतना पढ़नी शिक्षा नीति है, हमको कहीं मिल भी नहीं किया, अब मिलेगा सब ना। तो भैया देखिए, यह शिक्षा नीति 27 अध्याय और 4 भाग में, कितना, 4 भाग में बांटा गया। कितने भाग में, 4 भाग में। इस शिक्षा नीति के तहत सकल नामांकन 2030 तक, 2030 तक जब आ जाएगा, 2030 का समय आ जाएगा, उस समय तक पूरे देश के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सभी क्या होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। मतलब क्या, 100% हो जाएगा। कितना, 100%। सभी सबको स्कूल चल जाएगा तब ना 100% होगा, छूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस नीति के तहत शिक्षा पर जीडीपी का 6% लक्ष्य रखा गया। बच्चा देखिए, कहने का मतलब है देश को जितना आय प्राप्त होता उसका 6% क्या करना है, शिक्षा पर खर्चा करना है। बहुत साल से ये बात कहते आ रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक दाम नहीं बढ़ा है। 2% जाते जाते दम बोल देते, लेकिन इस बार खींच खाच के कहाँ ले गए, 4.44% पर। 30 तक में 6 तक तो ठका ही देंगे ना। तो कोई काम धीरे धीरे स्टेप वाइज होता, एक के बार हड़बड़ाइएगा तो नहीं होगा, सब काम धीरे धीरे करना पड़ेगा। एक ही बार चाहिएगा हम ज्योग्राफियो पढ़ लें, हिस्ट्रियो पढ़ लें, पॉलिटियो पर, तो गड़बड़ा जाएगा ना। मैं तो पढ़ लो, सिस्टम से पढ़ना होगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को खूब बढ़िया से समझे, नोट कर लीजिएगा आपके यूज के लिए। ठीक है ना, देखिएगा, नई शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव। अब हम लोग देखते भाई इसमें क्या क्या फीचर्स डाला गया ना, पहले के बदले में अभी क्या कर दिया। देखिए, इस शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सॉरी एक चीज छूट गया, विकास ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, क्या, शिक्षा मंत्रालय रखा गया। ठीक है, इस नीति के तहत कानूनी और चिकित्सा, कानूनी और चिकित्सा को छोड़कर, कानूनी और चिकित्सा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय भारत उच्च शिक्षा आयोग क्या कर रहा भैया, एकल निकाय, मतलब एकल खिड़की, एक ही जगह एडमिशन करवाओगे और जाके जो भी यूनिवर्सिटी में। नहीं तो पहले क्या होता था, यहाँ से प्रोविजनल लीजिए, वहां जाइए, वहां से जाके फिर वहां करवाइए, तो बहुत जगह परेशानियां होती थी बच्चे को। तो लेकिन इसमें क्या क्या भैया, कहीं का भी हो, एक जगह यूजीसी का फॉर्म भरिए, अब जो यूनिवर्सिटी ऑप्ट करना है वहां चले जाइए। ठीक है, तो नामांकन करना आसानी हो गया, किसको किसको छोड़ के, एगो लॉ करना जिसको कहते कानूनी शिक्षा, और डॉक्टरी करना, इन दोनों को इस संस्था के आगे नहीं रखा गया। इसके लिए संस्था जो बनाया गया उसका नाम है
उच्च शिक्षा आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, यूजीसी, ठीक है, का गठन किया गया। इस नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया। क्या बच्चा, पहले लोग एमफिल का डिग्री धारण करते, उसका कोई उपयोग ही नहीं था, इसीलिए उसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, ठीक है। एमफिल करके रिसर्च करेगा, काहे जुटो समय गवाइएगा ना, तो उसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। इस नीति के तहत पीएचडी, मतलब रिसर्च करने के लिए आप जाते हो, पीएचडी जो करते हैं, डॉक्टर की उपाधि जो लगते हैं, उसको शोध कार्य कहते हैं, में नामांकन के लिए डिग्री के बाद, क्या, डिग्री के बाद, तो मतलब बीए के बाद 2 साल का पीजी करना। पहले पीजी 4 साल का होता था, बीए 3 साल का होता था, पीजी 4 साल का होता था। अब बीए 4 साल का कर दिया, 1 साल ऐड कर दिया पीजी वाला उसमें ना, 2 साल पीजी करके उसके बाद आप पीएचडी में आसानी से नामांकन करवा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिएगा पीजी मतलब स्नातकोत्तर में एडमिशन कर सकते हैं। इस नीति के तहत कक्षा 8 तक के छात्रों को प्राकृतिक और मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। इसके लिए कोई जरूरी ना है कि वह भाषा में दी, मानने के लिए कोई बच्चा कहेगा नहीं तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ो, अपना है माए बोलो, ठीक है, ठेठ भाषा, स्थानीय भाषा में, प्राकृतिक लैंग्वेज किसको कहते हैं, स्थानीय भाषा को कहते हैं, तो या मातृभाषा किसको कहते हैं, जो आप लोग बोलते हैं, आपकी जो मदर टंग होती है, आपके स्थान का जो भाषा, उसको क्या कहते हैं, मातृभाषा या प्राकृतिक भाषा, उस भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए जबरदस्ती किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए इस बच्चे का मन है हमको इंग्लिश में पढ़ने का, तो आप पर हम जबरदस्ती यहाँ ठेठी भाषा नहीं ला देंगे ना, तो किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, इस नीति के तहत छात्र जहां तक पढ़ाई करके छोड़ते हैं वहां तक का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। क्या होगा, प्राप्त। पहले लोग पढ़ते थे, पहले जैसे बिहार बोर्ड से हम लोग हैं, तो बिहार बोर्ड में 9वीं तक पढ़ते थे तो 9वीं का रिजल्ट नहीं देता था, 10वीं करते थे तब सर्टिफिकेट मिलता था ना। तो अब क्या, 9वीं में पढ़ लेंगे तो 9वीं में हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट क्या कहेगा, डिप्लोमा। हम इंटर करते थे, इंटर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे साथ भी रहे कि 11th पढ़ा, 12th बेचारा नहीं पढ़ पाए, तो भाई इंटर का डिग्री मिलता था 12th पास होने के बाद ना। अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब ऐसी कोई बात नहीं, 11th तक का ही आपके पास डिग्री प्राप्त किया जाएगा। जो आपने 2 साल का इंटर कर रहे थे वो 1 साल में एक करके छोड़ दिए तो उसको डिप्लोमा कहा गया। क्या कहा गया, डिप्लोमा। क्लियर, अधूरा पढ़ाई, क्या, आधा पढ़ाई, उसको क्या कहते हैं, डिप्लोमा। आधा पढ़ाई को क्या कहते हैं, डिप्लोमा कहते हैं। आप भी समझ गए ना, बहुत सुने होंगे कि डिप्लोमा कर रहा फलाना ढिकाना, ये भैया मैकेनिकल में डिप्लोमा कर रहा था, मतलब छोटका इंजीनियर बन रहा था, आधा पर। हम 11th करेंगे साइंस लेकर के तो आधा वो है ना डिप्लोमा। क्लियर है, डिप्लोमा समझ गए। उसके बाद देखिए, यहाँ तो ये बात क्लियर समझ गए, और भी बातें बहुत सारी चीजें ना, वो चीजें भाई स्कूल का फर्नीचर सुधार करना, स्कूल का व्यवस्था सुधार करना, ये सारी बातें तो है, वो चीज आपको नहीं बताऊंगा, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो शिक्षा नीति की बात है ना, इस शिक्षा नीति की बात शुरुआत पहले राजगोपालाचारी ही कर दिए थे 1945 सॉरी 48 में, जब अपना देश आजाद हुआ कि देश होगा तो भाई शिक्षा के लिए एक पद्धति होना चाहिए। उसके बाद 60 के दशक में बुद्धि कौशल जोड़ा गया, फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कुछ बातें सुधार की गई, तब जाकर के लास्ट में राजीव गांधी के कार्यकाल में नई शिक्षा नीति 1986 पारित कर दी गई, ठीक है। उसके बाद फिर से अभी हम लोग परिवर्तन किए 34 साल के बाद ना, 2020 में लागू हुआ, और अभी भी इस बात को बहुत सारे राज्य मानने के लिए तैयार नहीं। कहा, अच्छा देखिए, तो बहुत सारे आप लोगों ने सुना कि भैया इस नीति के तहत 10वीं का बोर्ड खत्म हो जाएगा, इंटर का बोर्ड, ऐसा कोई बात नहीं, हम खुलेआम कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। बोर्ड उड खत्म नहीं किया गया, बोर्ड होगा, होके रहेगा, ठीक। इसमें थोड़ा सा पढ़ाई करने का तरीका बदल दिया गया, क्वेश्चन सेट करने का तरीका बदल दिया, बोर्ड था, बोर्ड है, बोर्ड रहेगा। क्लियर चीज है। अब देखिए, अब देख, इसी समय चर्चा में ही ये सारी बातें शून्यकाल के दौरान ही हुई है, हम इसको भी जानेंगे क्या होती है शून्यकाल, ठीक है। इसी दौरान पीएम श्री योजना की भी चर्चा की, ठीक है। देखिए, पीएम श्री क्या है, पीएम श्री,
तो पी फॉर प्राइम मिनिस्टर, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, एस पर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पॉलिसी योजना, इसको पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब योजना या नीति होता है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? योजना या नीति होता है। इस योजना की शुरुआत कब किया गया? 7 सितंबर 2022। ये भाई चर्चा में रहा ना, जो बात पुराना भी है चर्चा में है तो क्या है? करंट अफेयर्स। ठीक है, ये धोखा हम लोग को मिल चुका है, इसीलिए हम चाहते बच्चों को धोखा नहीं मिले। ठीक है, एक बार ऐसे ही जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी पर क्वेश्चन पूछ दिया था ना, हम लोग परीक्षा दिए थे 18 में, सॉरी 20 में, और जीएसटी लागू हुआ था 17 में। वहां से क्वेश्चन पूछ दिया कितना तारीख के लागू हुआ भैया? 1 जुलाई को लागू हुआ। तो भाई करंट चर्चा में था, चर्चा में जो बात रहेगी वो करंट अफेयर आपका हो गया, ध्यान देना इस बात। ठीक है, ये सब क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, आएगा तो मार देंगे। देखिए ये क्या है? 7 सितंबर 2020 को लागू किया गया था पीएम श्री योजना। पीएम श्री का फुल फॉर्म भी आप जानते हैं। इस योजना, यह जो योजना है ना, केंद्र और राज्य द्वारा वित्त पोषित है। क्या? केंद्र और राज्य द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना की कुल लागत कितना? 27,360 करोड़ रुपया है। क्या है? कितना खर्चा इसमें आएगा? 27,360 करोड़ रुपया है ना। इतना खर्चा होगा भैया, आपको फंसाएगा कैसे? पीएम श्री योजना के तहत 27,360 करोड़ डॉलर की खर्च आएगी। फंस गए ना? डॉलर, डॉलर करेंसी है इंडिया का। क्या बहुत सारा बच्चा यही फंसता है। छोटा छोटा, आपको हम पहले तैयारी कराएंगे ना तो छोटा छोटा चीज पर ध्यान दिलवाएंगे। यहाँ डॉलर कर देगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। हो रुपया न है तो रुपया ध्यान में रखना। केंद्र द्वारा कितना दिया जाएगा? 18,128 करोड़ रुपया। कितना? 18,128 करोड़ रुपया। आधा हुआ, आधा से बेसी हुआ ना, आधा से बेसी हुआ। तो कहने का मतलब 60% घुसा देगा। इस योजना में 60% का अंशदान केंद्र सरकार करती है। सही बात है भाई, कर रहा। क्लियर है चीजें? ठीक है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को स्कूल में योग्य एवं उत्पादक बनाना। भाई स्कूल में ही सिखाएगा मोबाइल केना बनता, नहीं कलम केना बनता। तो आप स्कूल में बनाइएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, सरकार जाके बाहर बेच देगी या कोई कंपनी आपको देगी, कंपनी जाके बाहर बेच देगी। चीन यही ना कर रहा है, इसीलिए चीन में मार्केट, सब मार्केट पर कब्जा है। हम कहते हैं ना चीन का बच्चा बच्चा मोबाइल बनवा, तो कैसे जानता है? स्कूल में स्किल इंडिया वाला प्रोग्राम, सॉरी स्किल चाइनीज होगा, हम लोग का स्किल इंडिया, तो यहीं से सिखाएगा। इसमें स्किल इंडिया भी आ जाएगा। स्किल इंडिया 2015 में लागू किया गया। तो अब देखिए बात कहाँ कहाँ मर्ज होता था, फंस जाता है बच्चा। यही बात था, करेंट का बोला, पूछ रहा है स्किल इंडिया, चर्चा हो गई ना। क्लियर है? अब देखिएगा, यह योजना नई शिक्षा नीति का ही एक भाग है। क्या है? नई शिक्षा नीति का ही एक भाग। इस योजना के तहत बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि स्कूल का फर्नीचर स्ट्रक्चर सुधार करना। ठीक है, पंखा न है, बेंच न है, टेबल न है, वातावरण साफ है, गंदगी रहती है, टॉयलेट नहीं, इन सभी चीजों का क्या करना है? सुधार करना, वहाँ व्यवस्थित करना। बेंच कम है, क्लासरूम छोटा है, बड़ा करना। 30 छात्रों पर, देखिए शिक्षा नीति क्या कहता है? 30 छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए। 30 छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए। यहाँ भीड़ बढ़ले, 100 बच्चा, 200 बच्चा, भाई वो टीचर संभाल रहा है, उन्हें हल्ला कर रहा है, मार दिया कॉपी उठा के ना, तो दिक्कत है। तो कम से कम बांट दीजिएगा। 10वीं में है तो 10वीं में 200 बच्चा, वो अकेले पढ़ा रहे, तो दिक्कत है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। 30 है, क्या करा लिमिटेशन, 30 ही, ज्यादा से ज्यादा कितना? 30 होना चाहिए। उसके बाद इतना ही नहीं भैया, वातावरण को तैयार करना, बच्चों के लिए वातावरण तैयार करना। अब आते हैं, एक पेपर में था हाल ही में, एक मंत्री थे, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, मंत्री का नाम नहीं लेना चाहिए, कोचिंग को बंद करवा दें। एक मंत्री थे, ईडी ने क्या किया, उनके यहाँ छापा मार दिया। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। किससे? मनी लॉन्ड्रिंग से, मनी लॉन्ड्रिंग से। ठीक है,
ये ईडी जो है ना, देखिए आप सब लोग जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जैसे गुप्त रूप से रुपया जमा करना या फिर कहीं बाहर से रुपया हवाला दे, बहुत सारा इसमें एक्ट है, ठीक है। लेकिन मुझे खास करके आपका ध्यान दिलाना है प्रदेश परिवर्तन निर्देशालय, ईडी इसको शॉर्ट में कहते हैं, पूरा नाम इन्फॉर्मेंस इन्फॉर्मेंस सॉरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। क्या इसका नाम है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। ये दबाव डालते हैं कि आपके पास धन इतना कहां से, ठीक है। इनका काम ये देखिए, मेन बताने का मकसद है ये क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक, जिसको गैर संवैधानिक, संविधान में इसका जिक्र नहीं कहा गया, इसको सांविधिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग से विधि प्रक्रिया के द्वारा इसको स्थापित किया गया, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? सांविधिक। संवैधानिक और सांविधिक में अंतर है। संवैधानिक संस्था उसको कहते हैं जो संविधान बनाते समय जो बाकायदा उसमें उसका जिक्र किया गया, उसके लिए स्पेशल एक अनुच्छेद है, उसके प्रशासन की नियुक्ति के बारे में पूरा प्रक्रिया, उसको संवैधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक। जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है बल्कि नियम प्रक्रिया के द्वारा उस संस्था को गठन किया, उसको क्या कहते हैं? सांविधिक। कहने का मतलब सरकार के द्वारा जिस संस्था को गठन किया गया उसको क्या कहते हैं? सांविधिक। ठीक है, अब क्लियर हो गया। मेन मकसद यही था संवैधानिक और सांविधिक का जनाना आपका। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए ईडी क्या है, गैर संवैधानिक या सांविधिक रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा शून्यकाल। क्या ये शून्यकाल? अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है। क्या चल रहा है? बजट सत्र 3 गो, शीतकाल सत्र होता है, ठीक है, बजट सत्र होता है और मानसून सत्र होता है। जून जुलाई में जो चलेगा मानसून आएगा, वहां जब बैठक होगी देश के लिए जो योजनाएं बनाएगी उसको क्या कहते हैं? मानसून सत्र। ठंड आएगा नवंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी, तो उसको क्या कहते हैं? शीतकाल। क्या कहते हैं? शीतकाल। ठीक है, इसके बाद ग्रीष्मकाल भी। देखिए ये शून्यकाल जब संसद की बैठक होती है ना, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, बहुत सारे। तो हम लोग को क्या जानना है? शून्यकाल। देखिए 11 बजे से लेकर, ये संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है शून्यकाल का, बल्कि ये एक नियम प्रक्रिया में। क्या है? नियम और प्रक्रिया। आप जो भी पढ़ते हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल, 0 आवर, जो नो मोशन कॉन्फिडेंस, इसका क्या है? संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये बस प्रक्रिया में, संविधान के मतलब संसद भवन के प्रक्रिया में, संसद की प्रक्रिया में। ठीक है, इस प्रक्रिया में है शून्यकाल। शून्य काल का एक समय अवधि फिक्स किया गया। लंच से पहले 12 से लेकर 1 बजे के बीच के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। ये दोपहर का समय होता है। इसके बाद लोग लंच के लिए उठ जाते हैं, फिर सेकेंड टाइम बैठते हैं ना, जैसे ऑफिस वगैरह में होता है, स्कूलों कॉलेजों में होता है। ठीक है, तो इस काल में कोई भी प्रश्न कोई एक संसद दूसरे संसद से पूछते हैं, एक विपक्ष पक्ष विपक्ष से सवाल करते हैं, तो सवाल का जवाब देना यहाँ अनिवार्य नहीं होता। पूछ दिए देगा नहीं देगा, बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता। इसमें तू मैं भी हो जाता है, सब चीज होता है। संसद के पास विशेषाधिकार प्राप्त है, 105, 106, 103। ठीक है, गालियों गुलाज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बात होता है। क्लियर है चीजें? एक ही न्यूज में था औरंगजेब की बात। औरंगजेब देखिए, पहले मुंबई में औरंगाबाद नामक जगह था, रेलवे स्टेशन था। तो मुंबई के मुख्यमंत्री ने क्या किया भैया? औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी, क्या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये मुस्लिम समुदाय थोड़ा आक्रोशित हो गए कि भाई औरंगाबाद का नाम काहे बदल दी। तो भाई पहली बात, छत्रपति शिवाजी अपने स्थानीय भारतीय थे, ये तो लुटेरा न रहे, बाहर से आए। आप बाकायदा पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं ना, तो भाई उनका नाम बदल करके तो हम काहे बाहर वाले को अपने यहाँ स्थान देंगे? पहले अपना तब न पर आया। ठीक है, आप देखिए सबसे बड़ी बात, इसको ताज्जुब देते हैं, मानते भी इसको, लेकिन इसकी प्रणाली सबसे कट्टर राजा रहा। ठीक है,
इसने गद्दी पाने के लिए अपने भाई दारा शिकोह का गला काट दिया था। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मुगल काल में, ठीक है। और तो और इसने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया था गद्दी की लालसा में ना। तो ये सारी रीजन रहे। इसको कई नामों से भी जानते हैं, जिंदा पीर, आलमगीर, साल, बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन रहे। आप लोगों को कोई डाउट यहाँ पर किसी प्रकार का? आप लोग को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हमसे पूछिएगा, हम आपको बताने के लिए तत्पर है। आप जब कोई बड़ा एग्जाम देते हैं, मेंस उन्स लिखते हैं किसी एग्जाम का, ये करंट अफेयर्स जो है ना सभी के लिए ऑल इन वन है, एवरी फॉर वन, ठीक है ना, सभी के लिए। आप जब मेंस में लिखते हैं तो आपका फीचर्स पूछेगा, सिग्निफिकेंट पूछेगा, भाई इसका महत्व परिवर्तन वगैरह पूछ देता है, तो आप लिखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया करूं इससे रिलेटेड। जब करंट अफेयर्स पढ़ा हूं तो उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन छोड़ दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, और थोड़ा लाइक शेयर कमेंट को बढ़ाते रहिए आप लोग। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यही समाप्त किया जाता है।